परिसंघ किसे कहते हैं? परिसंघ किसे कहते हैं? एकरा माने ये नहीं होगा, एकरा माने ये नहीं होगा। ई है पर, ई है संघ। जो स्कूटी चलाती है उसे परी कहते हैं। संघ माने 10 को पीछे से चलेगा वो नहीं है। ये का मतलब ये है, समझे ना? तो वही कि पारी माने होता है पापा के पारी, असंघ माने होता है माँ के मगरमच्छ। तो एकरा में कहल का गया है कि छोटे-छोटे राज्य मिलके एक देश का निर्माण करेंगे। छोटे-छोटे देश, छोटे-छोटे राज्य मिलके, जैसे टोनी चलता है, पीछे एक स्कूटी देखो भाई, एकदम घोड़ा चल गया था पीछे-पीछे, कोनो तो बिना चप्पल पहन के चल रहा था। तो ये अनुसार से नहीं चल रहा है। तो छोटे-छोटे राज्य मिलके एक देश का निर्माण करते हैं तथा अपनी कुछ शक्तियाँ जो है, कुछ शक्तियाँ। क्या हाल चाल है सबको? जय हिंद, जय प्रकाश नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संविधान। संविधान क्या है? पहले हम देखते हैं संविधान क्या है। ये सर्वा है क्या? संविधान क्या है? तो संविधान एक पुस्तक है। समझ में आया? संविधान एक पुस्तक है जिसको बनाने में 2 वर्ष की समय लगी थी। संविधान का अर्थ क्या होता है? सभी को बराबर का अधिकार देना, सभी को बराबरी का अधिकार देना। इससे परी कोई अलग कानून नहीं बन सकता है। इसके समक्ष जो लिखा हुआ है, इसमें इसके समान ही जो कानून बनाया जाएगा वो संविधान के समान ही बनाया जाएगा। इसमें अध्याय 22 है और आर्टिकल जो है 395 तथा इसमें संशोधन करके क ख ग इस प्रकार से संशोधन करके 424 बनाया गया है। तो हम जान गए कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? तो बोले कि किताब है। कौना किताब है? तो ये 1947 में आज़ाद हुआ भारत, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समकालीन ये किताब को लिखा गया था। कुछ भाग अमेरिका से लिए गए हैं, कुछ भाग ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, कुछ भाग अन्य कोई देशों से उठाए गए हैं। समझ में आया? तो संविधान क्या है ये तो जान गया कि सर वो एगो किताब है, ओकरा में लिखल है। वो कोनो सारा नहीं मान रहा है तो बोल देंगे कि आर्टिकल में ये देले है, नहीं मान लें तो तुम पे ये हो जाएगा, केस हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि भाग कितने हैं। तो ये तो जान गए कि संविधान के भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। तो क्या 22 भाग हैं तो सारा इम्पोर्टेंट है? नहीं, सारा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ भाग ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, परंतु मैं सभी की चर्चा करूंगा। हम जो है सबके बताएंगे और शॉर्ट में भी ले जाने का प्रयास करेंगे और डीप में भी ले जाने का प्रयास करेंगे। तब हो गया कि भाग कई गो है तो 22 गो है ना? ये ससुरा के तो देख लिए कि भाग कई गो है तो 22 गो है। तब 22वां में का 22वां से चालू करें? नहीं, 22वां से नहीं करेंगे। तोहनी के जानते हैं कि तोहनी पीछे बैठता है, लेकिन तोहनी ऐसा हम नहीं ना है। हम अगवा से चालू करेंगे। तब हम देखेंगे कि भाग 1 में क्या है। संविधान के भाग 1 कितने अनुच्छेद हैं? तो यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है ना? समझ में आया? हम अभी तक देखे संविधान क्या है, तो वो किताब है, उसमें लिखा गया कानूनी व्यवस्था को 2 साल समय लगा। आज़ादी के बाद बनाया गया। अमेरिका से उठाया गया, कुछ अमेरिका के संविधान से कुछ टॉपिक को उठाया गया तथा ब्रिटेन के संविधान से कुछ। ये भी जान लेना चाहिए कि ब्रिटेन के संविधान में कोई लिखा गया नहीं है, वहाँ मौखिक संविधान है। समझ में आया है? और सबसे छोटा संविधान अगर बोला जाए तो अमेरिका का संविधान है। एकदम माइंड में घुसा लेना है। कौनो बूढ़ा पूछ देगा तो बता देना है ना? हम जानते हैं कि तो नहीं इधर उधर खूब चक्कर चलाता है। देखो बाबू लोग, चूँकि हम भी अभी तो हनी ऐसा फील्ड में है तो हमें सब मालूम है ना? तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में क्या है। तो यह भारत, इसमें जो है यह भारत राज्यों का संघ है। अब एक समझावेला हम तुमको 3 गो और टॉपिक के बताएंगे, तब ये जो भाग आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, इसे थोड़ा समझ में आएगा। ये 1 है, एक समझावेला 3 गो समझाएंगे तब समझ में आएगा। पहला क्या है? तो पहला जो है ना वो परिसंघ है। क्या है? परिसंघ है। इसको अंग्रेजिया जरा हमरो कमजोर है। वैसे तो हम पढ़े हैं CBSE में, लेकिन हरम खोरहा इंग्लिशों पर ध्यान नहीं दिए है ना? समझ में आया? समझ में आया? तो परिसंघ किसे कहते हैं? परिसंघ किसे कहते हैं? एकरा माने ये नहीं होगा, एकरा माने ये नहीं होगा कि ई है पर, ई है संघ।
जो स्कूटी चलाती है उसे परी कहते हैं। संग माने 10 को पीछे से चलेगा वो नहीं है, एकर मतलब ही है, समझेला। तो वही कि पारी माने होता है पापा के परी और संग माने होता है माँ के मगरमच्छ। तो एकरा में कहल का गया है कि छोटे छोटे राज्य मिलके एक देश का निर्माण करेंगे। छोटे छोटे देश, छोटे छोटे राज्य मिलके, जैसे टोहनी चलता है पीछे एक स्कूटी देखो है एकदम उड़ल चल गया, एकदम पीछे पीछे, कोनो तो बिना चप्पल भी पहन के चल जाता है। तो ये अनुसार से नहीं चल रहा है। तो छोटे छोटे राज्य मिलके एक देश का निर्माण करते हैं तथा अपनी कुछ शक्तियाँ जो है, कुछ शक्तियाँ धीरे धीरे देख करके, मतलब धीरे धीरे न है, अब स्कूटिया धीरे धीरे चलता है तो समझाने के लिए बोल रहे हैं कि छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं तथा जितने भी अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देकर वो केंद्र सरकार को अपनी शक्तियाँ देते हैं और कहते हैं कि आप इसका प्रयोग कीजिए। लेकिन इस ससुरा हुए एकदम गड़बड़ी वाला है। अगर एक ससुर कहा कि हम निकल जाएंगे, एक राज्य कहेगा कि हम निकल जाएंगे, तो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। समझ में आया कि परिसंघ किसे कहते हैं? परिसंघ उसे कहते हैं जो छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, अपनी शक्तियों को, थोड़ी थोड़ी शक्तियों को केंद्र सरकार को देते हैं। लेकिन एक में ये समस्या है कि ये जब चाहे जब टूट सकता है, अपने में लड़ जाएगा, गृह युद्ध करेगा, ओकरा से नहीं मिलना है भाई, है ना। अब इसके बाद देखेंगे, एकरा बाद देखेंगे संघ, जरा इंग्लिश में बोला जाता है फेडरेशन, संघ। और एक संघ और है, पहला फेडरेशन। यहू ससुरा एक ऐसा है, ये वाला भी है ना, यहू ससुर ऐसने है, ये जो है यहू ससुर ऐसने है। एकरों में वही चीज होता है कि छोटे छोटे राज्य मिलके, इसमें सिर्फ छोटा हटा दिया गया है, राज्य मिलके देश का निर्माण करते हैं, अपनी शक्तियां देश को देते हैं और कहते हैं कि आप इसका उपयोग कीजिए। परंतु ये भी चाहे तो जब भी चाहे, ये भी चाहे जो ये छोटा छोटा ही बोलता है नहीं राज्य है, ये भी चाहे शक्ति जो है शक्ति दिया, वो शक्ति तो दे दिया कि देश में इस्तेमाल कीजिए, परंतु ये चाहेगा तो अलग हो जाएगा। ये जो है ना, ये जो फेडरेशन है, ये अमेरिका में है। अब हम आते हैं यूनियन पर, कौनों पर आएंगे? यूनियन पर आएंगे, जिसको कहा जाता है संघ। फेडरेशन का मतलब ये होता है संघ। परिसंघ जो परी होता है उसे संघ कहते हैं, जो है ना आए। और एक और फेडरेशन जो अमेरिका में चलता है। लेकिन यूनियन भारत में है, भारतीय संविधान में। यूनियन कहाँ है? भारतीय संविधान में। एक वो मंत्र है, उच्चारण है, वो का है। एक मंत्र उच्चारण ये है यूनियन का, संघ का, कि यह इन दोनों चीज से अलग है। इसमें जितना शक्तियाँ केंद्र सरकार की होगी, जितनी शक्तियाँ केंद्र सरकार की होगी, उतना ही शक्तियाँ राज्य सरकार की होगी। जितनी शक्तियाँ केंद्र सरकार की होगी, उतनी ही शक्तियाँ राज्य सरकार की होगी। ये होता है यूनियन। परंतु यह बहुत अच्छी चीज़ है, क्यों हम परंतु लगा दिए? ये ससुर पूंजीपति देश अमेरिका, ये सर्वा है पूंजीपति देश, ये छोटा जो आज विश्व का ये बना हुआ है, ये छोटा के घर पे फेडरल है, संघ है। कौनो राज्य चाहे तो अलग हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ना है। काहे यूपी का है कि ना हम भारत में रहबे नहीं करेंगे, अब बिहारवा का है कि ना हम नेपाल में मिले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एक में संघ है। समझ में आया? हमारा लग रहा है कि समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो रात भर बात करना और क्या है ना। घास गाड़े वाला से एकरा से बात करता है तुम लोग, ये सब समझ में आ गया। ससुरा एक आदमी है, लेकिन है ना, एक आदमी है। तो हम कह दिए कि आर्टिकल अनुच्छेद जो अनुच्छेद एक था, हम 2-3 गो टॉपिक समझाएंगे तब इस पर आएंगे। अनुच्छेद एक था, वो टॉपिक है
वो 3 गो टॉपिकवा के बात बताएंगे। तो यही कहे के है कि यह भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। यही बताता है अनुच्छेद 1 में कि भारत राज्यों का संघ है। इस चाहे तो जितना केंद्र सरकार की शक्ति है, जितना केंद्र सरकार की शक्ति है, उतना ही राज्य सरकार की शक्ति है। परंतु केंद्र सरकार चाहे तो इसका हस्तक्षेप को रद्द कर सकता है, लेकिन ये राज्य केंद्र सरकार का हस्तक्षेप राज्य सरकार नहीं रद्द कर सकता है। ये समझ में आ गया कि क्या है अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 एकरा में कहा गया है, एकरा में कहा गया है कि जब भी एकरा में कहा गया है कि जब भी भारत से लगे हुए सीमावर्ती देश, भारत से लगे हुए सीमावर्ती देश अगर चाहे भारत में मिलना, ये है भारत के हम पहले बना लेते हैं, सॉरी, इस अनुसार से है भारत, है ना, मान लेते हैं उतना, इस अनुसार से भारत है। तो ये जो भारत है एक एने कोनो देश, एने कोनो देश और एने कोनो देश, एने कोनो देश। तो एकरा से चाहे अगर कि हम मिलना चाहते हैं भारत में, अगर भारत में हम मिलना चाहते हैं तो वो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में मिला सकते हैं। राष्ट्रपति इस पे हस्तक्षेप करेंगे और अनुच्छेद 2 के तहत भारत का वो राज्य, भारत का वो अंग बन जाएगा। ऐसे ही देखा गया था 35वां संशोधन 1974 में, 35वां संशोधन 1974 में जब मिलाया गया था तो 35वां संशोधन में सिक्किम जो था उसमें क्या कहा, सिक्किम के एगो डर लग रहा था कि ये पप्पा वो काहे मिला, जब बताते हैं कहानी। सिक्किम के बहुत डर लग रहा था कि वो ने तलाई नामा है, चाइना अटैक के लिए है तिब्बत पर, ऐसे न कि हमरो कब्जिया ले। तो भारत से वो कहा कि आप ऐसा कीजिए ना कि कम से कम हमको रहने दीजिए, आप ऐसा कीजिए कि कम से कम हमको रहने दीजिए। तो सरदार पटेल कहें कि ठीक है रहे देते हैं, आइए हमरे यहाँ देखिए समोसा कैसा होता है, ओकरा में चोखा भरल रहता है, ये जलेबी में दम, ये दम। तो 35वां संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को मिलाया गया। अभी ये राज्य का दर्जा इसको नहीं मिला है। ये 1 साल के लिए बॉन्ड पेपर पर लिखा गया कि 1 साल के लिए आप रहिए, समझिए, अगर अच्छा लगता है ये देश तो आप इसमें मिल जाइए। अब ऐसे ही जो है ये तो हो गया कि 35वां संशोधन हुआ और 1974 में इसको कहा गया कि आइए रहिए और मिलिए, बढ़िया लगता है भारतवासी तो ठीक है, नहीं लगता है तो अपना ये। लेकिन ये तो हो गया इसे। अब इस ससुरा 2 अनुच्छेद 2 के क बना दिया गया, 2 के क। एकरा में क्या कहता है, अगर भारत जो विदेशी देश थे उनको अच्छा लगने लगा, भारत अच्छा लगने लगा, तो 22वां संशोधन के तहत, 22वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ, इसके तहत सिक्किम को मिलाया गया। समझ में आया कि 35वां में कहा कि आइए आप खाना खाइए, जो 35वां है एकरा में कहा गया कि आइए आप आइए ना, हम देखिए समोसा वमोसा खा के हमारे यहाँ का आदमी से मिलिए, वो दाल भात चोखा मारता है, कदम धर के रगड़ देता है। लेकिन 22वां संशोधन 1975 में 2 के का बना दिया गया और सिक्किम का सह राज्य का दर्जा दिया गया। समझ में आया का था मसला। सरदार पटेल तो कुछ कहेला न है, इतनी घड़ी रहते तो पाकिस्तान के ऐसी मिला लेते, उतनी घड़ी बनाए इतनी घड़ी मिला लेते, है ना। 2 के का हो गया अनुच्छेद 2, ये सब हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा सबको। अब आते हैं अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में
अब आते हैं एकरा में का कहल गया है। एकरा में कहल का गया है, एकरा में कहल का गया है, तो एकरा में ये कहल गया है कि संसद चाहेगी तो, मान लीजिए यह बिहार, झारखंड, यूपी, इधर बंगाल, इतना ही लेते हैं, और ये हो गया। संसद चाहे तो राष्ट्रपति के सहारे, संसद चाहे तो राष्ट्रपति के सहारे, संसद चाहे तो राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से, संसद चाहे तो राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से किसी भी राज्य को बांट सकता है, किसी भी राज्य को बांट कर सकता है। इसे राज्य सरकार इस पर कोई विवाद नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? संसद चाहेगी कि न राष्ट्रपति से, ऐसे तो राष्ट्रपति हैं जो प्रधानमंत्री के बात मानते हैं, काहे के हैं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, ये मम्मी होते हैं। घर में अगर कोई मम्मी है, माँ, वो प्रधानमंत्री होती है। और राष्ट्रपति ये पापा होते हैं, पापा। राष्ट्रपति पापा, प्रधानमंत्री मम्मी। अब मम्मी के बाद पापा टाल ही नहीं सकते हैं, टाल सकते हैं। और जो बच्चा लोग होता है वो राज्य सरकार होता है, कि राज्य सरकार, सांसद, ये सब होता है। तो प्रधानमंत्री फोर्स करेंगे आप, क्योंकि संसद का अंग भी होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आने वाले समय में बताएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो ये कहेंगे, दमपूस मारेंगे, राष्ट्रपति साहब जरा सा एगो के बंटवारा करे के है। अच्छा ठीक है, बंटवारा कर देंगे, ठीक है, बंटवारा करके है ना, ठीक है, तब मजा आएगा। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 3 के तहत हस्तक्षेप करेंगे, साइन करेंगे कि नहीं किसी बंटवारा कर दे। जैसे हम बोल सकते हैं बिहार, झारखंड, जैसे हम बोल सकते हैं ये कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। ये तकलीफ था, इतनी के कह रहा था कि हम बिहार से अलग हो जाएंगे तो बड़ी अमीर हो जाएंगे। ससुरा अभी तक ना हुआ है। वो तो बेस्ट है कि जयराम महतो ऐसे नेता हैं कि वहाँ का कुछ ये हो रहा है, परंतु अगर जयराम महतो ऐसा नेता नहीं रहता, विधायक नहीं रहता, तो वहाँ का क्या स्थिति होता, वो देखने वाली चीज़ होती है। तो वहाँ पे छात्रों के लिए कोई नहीं आवाज़ उठाता है। बिहार में तो कम से कम कुछ ऐसे शिक्षक हैं, नेता हैं जो छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं, परंतु वहाँ जयराम महतो के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो छात्रों के लिए आवाज़ उठाता है। वहाँ अब देखिए कि सारा इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो बिहार से तो ज़्यादा ही है, बिहार से ज़्यादा ही है। कोयला है, खनन है, लौह इस्पात है, तब भी उसका डेवलपमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं नेता चोरी कर रहा है, इसी कारण से तो डेवलपमेंट नहीं है। जो समाज है, जो वहाँ के जनता है, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो अनुच्छेद 3 के तहत, समझ में आया? अनुच्छेद 3 के तहत बिहार, झारखंड को अलग किया गया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, ये कब बनाया गया था? ये कब बनाया गया था? तो 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को ये बनाया गया था। अब इसी प्रकार से यूपी से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया था। यूपी से अलग करके को बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? ये कब बनाया गया था? तो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। समझ में आया? तो पहले एमपी से अलग किया, फिर यूपी से अलग किया उत्तराखंड को, और फिर तीसरा में जो आया वो बिहार से झारखंड को अलग किया। ये तीनों डेट महत्वपूर्ण होते हैं, बेसिक चीज़ है, तो कोई भी पूछ देगा कि एमपी से छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया? तो 1 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड को कब अलग किया गया? 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? 15 नवंबर 2000 को। तो समझ में आया कि अनुच्छेद 3 क्या है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, और चूँकि एक टॉपिक छूट गया है तो उसमें बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको कल समझाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से इस चैनल में जुड़े रहें। आनंद के साथ साथ एजुकेशन दिया जाएगा, और बिहार के छात्र, झारखंड के छात्र, यूपी के छात्र को, समस्त भारतवासियों को
भारत के छात्रों को ये बता दिया जाता है कि आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए एक और इंसान पैदा लिया है, उसका नाम है रोशन सिंह। उसका नाम है रोशन सिंह। कभी शिक्षा को रोजगार नहीं बनने देंगे। ये हम फर्स्ट वीडियो में बोल रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस चीज़ को गौर करना सभी लोग। आइने उन्हें ध्यान नहीं देना। ये अभी परिसंघ बताए हैं, कौन से बात करना। परिसंघ मैंने वही बताए थे मास्टर साहब कि पारी माने वो हो गया, असंग तो हम यही है पीछे से चले वाला, तो वो मार के कंचा पड़ जाइए, ये लाल हो जाएगा, इज्जत चल जाएगा, है ना, है हाँ, इज्जत चल जाएगा। तो बेस्ट तरीका से पढ़ना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, एकदम टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। सिविल सर्विसेज का तैयारी हो, कॉम्पिटिटिव का तैयारी हो, कोई बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, अग्निवीर, ग्रुप डी, ये सब का तैयारी इस चैनल पे क्या कराया जाएगा। अभी चूँकि हम टीचर का व्यवस्था कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट टीचर दिया जाए जो अच्छे तरीके से पढ़ाए और ऐसा ना लगे कि बोरिंग लगे। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं। बाय बाय।